हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि लेबर लॉ का है। उस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले जो चैप्टर उसका नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, श्रम संघ अधिनियम 1926। देखो, ट्रेड यूनियन के बारे में आप लोगों ने सिनेमा में बहुत देखा होगा। खास करके पुरानी पुरानी सिनेमाओं में ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत सारा चर्चा होता है, लेकिन पता नहीं उस समय आप लोगों को समझ में आता होगा या नहीं आता होगा। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेड यूनियन होता क्या है और ट्रेड यूनियन एक्ट है क्या। तो देखिए, उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं। किसी भी वस्तु को उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इन उत्पत्ति के साधनों में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कम महत्वपूर्ण हो या ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इसी एक साधन में जो एक महत्वपूर्ण साधन है वो है लेबर। तो भैया, शुरुआती दौर में पहले की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जब स्टार्ट आफ्टर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि बहुत सारी समस्याएं आ गई लेबर्स के मामले में, क्योंकि उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीपतियों का बोलबाला था। लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे, जैसे मन तैसे लोगों को खटवाते थे, शोषण करते थे। तो जानते हो कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। जब बहुत ज़्यादा लोग, जो पूंजीपति लोग थे, वो लेबर को सताने लगे, लूटने लगे, उनका शोषण करने लगे, तो इन सबों से बचने के लिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, श्रम संघ बना, ट्रेड यूनियन बना। और ट्रेड यूनियन बनने के बाद फिर देश में धीरे 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 लेबरों की स्थिति अच्छी होती गई। तो भारत में श्रम संघ जो है, श्रम कानून जो बना है वो 1926 के बाद बना। 1926 से पहले जो था वो भारत में कोई श्रम संघ का कानून नहीं था। जब जब कोशिश किया गया कि श्रम संघ बने, लेबर का यूनियन बने, है ना, तो उसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र करके, कुछ न कुछ परेशानी डाल करके लेबर को क्या किया जाता था, उनको पीछे फिर से ढकेला जाता था। क्योंकि उनको लगता था, क्या लगता था, मालिक लोग को, पूंजीपतियों को लगता था, क्या लगता था कि भैया अगर लेबर लोग मिल जाएगा तो फिर हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो धीरे धीरे प्रयास होते रहे और प्रयास होने के बाद 1926 में, है ना, श्रम संघ की स्थापना कर दी गई। और इसी से ये एक्ट जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहलाया। 1926 से पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर 1884 में, है ना, श्री NM लोखंडे ने मुंबई में एक श्रमिकों की एक सभा बुलाई जिसमें बहुत सारे श्रमिकों ने भाग लिया, है ना। और इस सभा में साप्ताहिक अवकाश, जैसे संडे की छुट्टी, भैया कितना कार्य घंटा करना है, काम करना है, महीना का मजदूरी कितना, दुर्घटना की दशा में क्षतिपूर्ति का भुगतान कितना, आदि सारी बातों पर क्या किया गया, गौर किया गया, है ना। तो कहने का मतलब है, लेकिन इसको मौखिक रूप से तो बात इसमें हो गई पूंजीपतियों से, लेकिन इसके दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर सन 1890 में श्री लोखंडे ने मुंबई में श्रमिकों की प्रथम यूनियन की स्थापना की, जो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1897 में रेलवे कर्मचारी, है ना, ने संयुक्त समाज की स्थापना की। सन 1905 में कोलकाता में मुद्रकों का संघ बना। 1907 में मुंबई डाक संघ बना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे श्रम संघ का नींव रखा गया। सन 1919 में जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई तो उसके द्वारा भी श्रमिकों के संगठन को अपने अधिकारों की रक्षा करने की शिक्षा दी गई कि भैया अधिकार का तो रक्षा आपको करना है। इसका परिणाम हुआ कि 1920 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक फेडरेशन की स्थापना हुई जिसे अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किंतु इस संघ को भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ।
तो कब हुआ? तो श्रम संघ को मान्यता दिलवाने के लिए अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस के महासचिव NM जोशी का लगातार प्रयास होता रहा और अंततः भारत में श्रम संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्च 1924 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। फिर भारत ने 30 अगस्त 1925 को विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 25 मार्च 1926 में पास हुआ। इसे भारतीय संघ अधिनियम 1926 कहा गया, जो 1 जून 1927 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में फिर क्या हो गया? लागू हो गया। इस अधिनियम में समय समय पर अनेक संशोधन किए गए। सन 1964 में संशोधन में इसके नाम से भारतीय शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और फिर बाद में बस इसका नाम रख गया श्रम संघ अधिनियम 1926। इस प्रकार 1970 में सारा संशोधन के बाद ये फिर जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि भैया श्रम संघ क्यों बनाया गया, श्रम संघ बनाने के क्या उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। तो श्रम संघ के स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था कि श्रमिकों को संगठित करना और उसमें सहयोग की भावना विकसित करना। देखो, संगठन में रहोगे तो लोग लूटेंगे नहीं, इसी को सोच कर करके श्रम संघ की स्थापना की गई। फिर श्रम संघ के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना, है ना, सदस्यों के कार्य घंटे को निश्चित करवाना, कौन मतलब कितना घंटा लेबर लोग काम करेंगे, कार्य के लिए उचित वातावरण तैयार करना, श्रमिकों को उचित समय पर उचित मजदूरी दिलवाना, भैया टाइम पर उनको सैलरी मिले, श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए नियोक्ताओं से उचित सुविधाएं दिलवाना। जब सुविधाएं मिलती हैं, है ना, अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, तब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं, है ना भैया। भविष्य निधि, बोनस, बीमा, है ना, जिसको हम लोग PF कहते हैं, PF, बोनस, इंश्योरेंस इत्यादि जैसी लाभकारी योजनाएं मिलना, साप्ताहिक अवकाश, कार्य के बीच में कितना विश्राम मतलब आराम मिलना है ना, और भी छुट्टियां कितनी होनी चाहिए, है ना, हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं, समझौते के लिए अगर कारखानों में दुर्घटना हो जाए तो भैया कैसे क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। सदस्यों को कुछ कानूनी सलाह चाहिए, जो श्रम संघ के सदस्य हैं उनको कुछ कानूनी सलाह चाहिए, उस मामले में सहयोग चाहिए। अगर श्रम संघों को थोड़ा आर्थिक मदद हो तो वो देना, नैतिक शिक्षा देना श्रमिकों को, श्रमिकों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना, है ना, फिर सदस्यों के में सौदाबाजी की शक्ति वृद्धि करना, सौदेबाजी करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये सारा कर करके ये सारा उद्देश्य के साथ श्रम संघ की क्या की गई? स्थापना की गई, है ना। तो एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में, कि श्रम संघ से आप क्या समझते हैं तथा श्रम संघ के उद्देश्यों का संक्षेप में क्या करें? वर्णन करें, है ना। तो इसको थोड़ा बढ़िया से देख लें, सुन लें इस क्वेश्चन को, और आराम से जाकर के एग्जाम में लिख दें। और गारंटेड है कि ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि आना चाहिए। सो मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे के जितने भी सेमेस्टर हैं उनका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारा का वीडियो कंटिन्यू देता रहूँगा। सो देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि सूचनाएं आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू।